दुनिया का इतिहास हमें एक बहुत कठोर सच्चाई बताता है। जब युद्ध होता है तो सिर्फ मिसाइलें नहीं चलती। युद्ध के समय लोगों की वफादारी, पहचान और देशभक्ति भी परीक्षा में खड़ी होती है। और आज भारत में एक सवाल बार बार सोशल मीडिया पर उठ रहा है। अगर किसी दूसरे देश का बड़ा नेता मर जाए और भारत में उसके लिए लोग सड़क पर उतर आएं, तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर भी लोगों की वफादारी बंटी हुई है? यह सवाल कई लोगों को परेशान करता है, लेकिन इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। दुनिया में पहचान की राजनीति आज दुनिया बदल चुकी है। पहले लोग सिर्फ अपने देश से पहचान बनाते थे, लेकिन आज लोग कई तरह की पहचान रखते हैं। धर्म, संस्कृति, भाषा और देश। कई बार यह पहचानें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। मिडिल ईस्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच दशकों से संघर्ष चल रहा है। ईरान शिया दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है और इसी वजह से ईरान के धार्मिक नेताओं को दुनिया के कई शिया समुदायों में सम्मान मिलता है। भारत की स्थिति अलग क्यों है? भारत दुनिया के सबसे अनोखे देशों में से एक है। यहाँ लगभग हर धर्म, हर भाषा और हर संस्कृति मौजूद है। भारत में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी। लेकिन इसके बावजूद भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ एक चीज सबसे ऊपर रखी गई है, संविधान। सोशल मीडिया का असर। आज का समय सूचना का समय है, लेकिन यह भ्रम का भी समय है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो, कई पोस्ट और कई बयान कुछ ही मिनटों में पूरे देश में फैल जाते हैं। कई बार एक छोटी घटना को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि लगता है जैसे पूरा देश उसी सोच का है, लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर अलग होती है। भारत के मुसलमान और देशभक्ति। अगर इतिहास देखा जाए तो भारत के मुसलमानों ने कई बार देश के लिए बलिदान दिया है। भारतीय सेना में हजारों मुस्लिम सैनिक सेवा दे रहे हैं। कई मुस्लिम अधिकारी देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाले पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भी मुस्लिम समुदाय से आते थे, लेकिन उनकी पहचान सबसे पहले भारतीय थी। युद्ध के समय क्या होता है? जब भी कोई देश युद्ध में जाता है तो वहाँ की जनता को एक कठिन फैसला लेना पड़ता है। दुनिया के कई देशों में अंदरूनी विभाजन की वजह से देश कमजोर हो गए, लेकिन भारत ने कई बार साबित किया है कि संकट के समय लोग एकजुट हो सकते हैं। 1980 से 1971 का युद्ध 1971 में के में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो पूरा देश एकजुट था। हर धर्म, हर भाषा, हर क्षेत्र के लोग भारतीय सेना के साथ खड़े थे। इसी युद्ध में पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट गया और नया देश बना, बांग्लादेश। यह युद्ध दिखाता है कि जब देश एकजुट हो तो परिणाम कितना बड़ा हो सकता है। असली खतरा क्या है? भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहरी दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है अंदरूनी विभाजन। अगर लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे पर शक करने लगे तो देश कमजोर हो जाता है। राजनीति और नैरेटिव। दुनिया की राजनीति में नैरेटिव बहुत बड़ी चीज होती है। कई बार कुछ घटनाओं को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि समाज में डर और गुस्सा पैदा हो। यह रणनीति दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल की जाती है। भारत का भविष्य। भारत 21वीं सदी की सबसे बड़ी उभरती ताकतों में से एक है। अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो उसे एक चीज सबसे ज्यादा बचानी होगी, राष्ट्रीय एकता। क्योंकि जब देश के लोग एकजुट होते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी उसे हरा नहीं सकती। अंतिम सवाल। आज भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम धर्म के आधार पर एक दूसरे पर शक करेंगे, या हम ये समझेंगे कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता है? क्योंकि सीमा पर खड़ा सैनिक कभी यह नहीं पूछता कि उसके साथ लड़ने वाला किस धर्म का है, वह सिर्फ इतना जानता है, हम सब भारतीय हैं।